हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। पहले एलॉन मस्क हुआ करते थे न्यूज़ के अंदर, आजकल अडानी ग्रुप बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तो वही रह रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ और सबसे बड़ी न्यूज़ है, अडानी ग्रुप का जो डेट है ना, वो 1% से ऊपर हो सकता है इंडियन इकोनॉमी का। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ा लोन दे रखा है। और पर इतना भी नहीं दे रखा जितना सब सोच रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था अगर अडानी ग्रुप गया तो भाई पूरी इकोनॉमी क्रैश कर देगी। 1% बहुत बड़ा अमाउंट है, पर उतना बड़ा भी अमाउंट नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो वो एक प्ली सुनने वाली है कल फरवरी 10 को। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है उसके अंदर कितना सच है कितना सच नहीं है। साथ में एक नई पॉलिसी के बारे में बात करी जा रही है, शायद वो भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, जहाँ पे 500 करोड़ से ऊपर का लोन जब भी किसी कॉर्पोरेट को सैंक्शन किया जाएगा तो उसको कैसे ट्रीट करना है ताकि ये रिस्क हम अवॉइड कर सके। अगर मैं मॉबियस की बात करके चलूं, जो कि एक अमेरिकन जर्मन इन्वेस्टर है, उन्होंने बोला है कि वो बिलीव नहीं करते इस बात के ऊपर कि पीएम मोदी को उसके ऊपर कहना चाहिए कि उनकी वजह से ही हुआ है। ये बात मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। लोन दिया गया है वो बिजनेस को दिया गया है। बिजनेस ठीक है, उतना बुरा हाल नहीं है बिजनेस का। बहुत सारी स्टार्टअप्स है या बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि इससे बुरे हाल में है। तो बिजनेस एक साइड ऑफ पिक्चर है। दूसरी साइड ऑफ पिक्चर अगर देखा जाए तो वो है इक्विटी जो मार्केट क्रैश करी है। मार्केट क्रैश करी है वो रिपोर्ट्स में तो स्पेकुलेशन निकल के आई है कि उन्होंने बहुत सारा फ्रॉड किया है, उन्होंने फ्री फ्लोट को रोक दिया है, ये किया है वो किया है। तो वो वाली खबरों के चक्कर में मार्केट क्रैश करी है अडानी ग्रुप की। अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मुझे ऐसा पता क्या लगता है कि अगर वो अपनी इक्विटी नहीं दे रहे, 75% ओन कर रहे, 74% ऑलमोस्ट ओन कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहते। जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ, मैं फंडिंग नहीं लेना चाहता। मैं फंडिंग इसलिए नहीं लेना चाहता कि मुझे मिलती नहीं है। मुझे बहुत बार ऑफर मिल चुका है फंडिंग का, पर मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे अपनी होल्डिंग पसंद है, मुझे अपनी कंट्रोल पसंद है। तो चांसेस ये भी कि क्या पता, वो तो बहुत बड़े लोग हैं तो उनको भी क्या पता होल्डिंग चाहिए हो। क्योंकि सिंपल सी बात, उनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, तो बिज़नेस करने के लिए उनको पैसा चाहिए। पर उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा वो कैसे रेज कर सकते हैं? आइदर लोन से या फिर इक्विटी बेच के। इक्विटी वो बेच नहीं रहे, लोन वो लेके करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्जिन्स थिन हो रहे हैं, देखा जाए तो ये रिस्क की चीज़ है। अगर देखा जाए तो मार्जिन्स डे बाय डे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट भी अभी कई ग्रुप का हमको कम होता हुआ दिखाई दिया है। पर शायद सब कुछ सही रह सकता है। अगेन टाइम बताएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर मैं मॉर्गन स्टैनली ग्रुप की बात करके चलूँ तो उन्होंने फ्री फ्लोट का स्टेटस चेक किया अडानी ग्रुप का, और उन्होंने देखा कि सफिशिएंट अनसर्टेनिटी है कई इन्वेस्टर्स की। मतलब वो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते टाइप्स। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है इसके ऊपर। अब ये कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फ्री फ्लोट क्या होता है। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं अपनी कंपनी को लिस्टेड करता हूँ, शेयर मार्केट में लेके आता हूँ, तो एक रूल है सेबी का कि मैं को कम से कम 25% अपना मार्केट में डिल्यूट करना है। अब 25% अगर मेरे को मार्केट में डिल्यूट करना है, मतलब मार्केट में सबको दे देना है, तो वो 25 का रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग 25 को ट्रेड करेंगे। पर ऐसा एलिगेशंस है कि उन्होंने 5% का ही फ्री फ्लोट या 3% का ही फ्री फ्लोट छोड़ रखा है। बाकी सब कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स रख के बैठे हैं जो कि बेचना नहीं चाहते, या फिर उन्हीं के सूडो अकाउंट्स बने हुए हैं वो खरीद के बैठे हैं, जिसके चक्कर में 3% पे ही ट्रेड हो रहा है। अब 3% पे ट्रेड हो रहा है तो मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो मार्केट को। समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल सिंपल सी कैलकुलेशन लेके चलना, ठीक है? तो अडानी ग्रुप के जो 3% है वो उसकी जो वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपए की है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने परचेज कॉल डाल दी कि मुझे वही 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने हैं। तो अब मैंने खरीदने के लिए कॉल डाली, क्या सबके सब बेच रहे होगे? नहीं। क्या मेरे अलावा भी और लोग खरीद रहे होंगे? बिल्कुल। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, शेयर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करते करते शेयर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एट लास्ट मैं लूंगा भी नहीं, पर शेयर प्राइस बढ़ा के छोड़ दूंगा। तो यही हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मैं लेना चाहता हूं पर मार्केट बेचना नहीं चाहती है, तो इस चक्कर में अपर सर्किट लगता है। ये चीज़ हमने पतंजलि के शेयर्स के अंदर भी देखी थी, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। न्यूज़ अगर फॉलो करते हो तब से, तो तब हम कवर करते थे इन बातों को, मतलब तब हमने कवर किया था इन बातों को। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करके चलूँ तो अडानी जो विल्मर है उनके हिमाचल के जो प्लांट है वहाँ पे रेड पड़ी है। जीएसटी वॉल्यूशन का मामला निकल के आ रहा है, उनके गोदाम सबके ऊपर रेड पड़ी है। जीएसटी पेमेंट नहीं दी है उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करके चलूँ जो कि सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइजेस की, तो भाई कुछ टाइम पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वो टोटल एनर्जी के साथ में एक पार्टनरशिप करने वाले हैं जहाँ पे 25% से
गौतम अडानी के $50 बिलियन के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के अंदर टोटल एनर्जी लगाएगी। अभी टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ है उसके अंदर, मतलब शायद डील कैंसिल हो सकती है, मतलब इनडायरेक्टली बोला गया है, डायरेक्टली नहीं बोला गया। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो सारी न्यूज़ निकल के आई है, अब कोई कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती इस टाइप पे, इस चीज़ के ऊपर। अगर हम अडानी विल्मर की बात करके चले, अभी रेट पड़ी है, पर मार्केट में अगर आप देखो तो भाई अपर सर्किट छूता हुआ हमको दिखाई दिया ऑलमोस्ट, मतलब 5% से हल्का सा नीचे रहा है क्लोजिंग के टाइम पे। 16% राइज आया है उनके नेट प्रॉफिट के अंदर Q3 की अगर हम बात करके चले, और इसी के चक्कर में बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए। फॉर्चून रिफाइंड ऑयल नहीं निका है, जिनको नहीं पता। अगर हम अडानी पावर की बात करके चले तो उनका Q3 का जो नेट प्रॉफिट है वो 96% घटा है, बहुत बड़ी बात हो गई है। और इसी चक्कर में अगर आप देखोगे शेयर्स प्राइस एकदम घटते हुए दिखाई दिए 5% नीचे, मतलब ये अगर आप देखोगे ना 5% एकदम नीचे, तो उसका मतलब लोअर सर्किट लगा हुआ है, 5% से नीचे नहीं जा सकता। तो लोअर सर्किट मतलब सबके सब बेचना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात ये कहानी हो रही है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। कहीं पे अपर सर्किट लग रहा है, कहीं पे लोअर सर्किट लग रहा है, कहीं बढ़ रहे हैं, कुछ दिन बढ़ते हैं, फिर एंड में घट जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अडानी ग्रुप के साथ बहुत सारा उल्टा सीधा हो रहा है शेयर के अंदर, और खबरों के अंदर अक्सर रहेगा। मुझे जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है ना, उस तरीके से अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो अडानी ग्रुप का जो प्लान है वो है $500 मिलियन के जो उन्होंने लोन ले रखे हैं, जो कि मार्च में ड्यू होने हैं, उसको पे कर देना जल्दी से जल्दी। 9 मार्च को ड्यू होगे, उससे पहले देने का ये प्लान कर रहे हैं। अगर हम डेल की बात करके चले तो उनकी एक बैक्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी है सिक्योर वर्क्स, उन्होंने 9% अपने स्टाफ को निकाला है। अभी इसी हफ्ते की बात है भाई, डेल टेक्नोलॉजीज ने अनाउंस किया था कि वो 650 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, और अब उनकी बैक्स जो कंपनी है वो भी ऐसा ही करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम JP मॉर्गन की बात करके चले तो उन्होंने भी कई 100 लोगों को निकाला है। और मजे की बात यह है कि भाई कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि 500 नए बैंकर्स की तलाश में है उनको हायर करने के लिए, जो कि स्मॉल बिजनेस के साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। एक जगह हायरिंग की खबर आती है, एक जगह निकालने की खबर आती है। रीस्ट्रक्चरिंग है ना, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसे। अगली खबर डिज्नी की है, तो भाई डिज्नी भी 7,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहा है। अगर मैं JP मॉर्गन के CEO की बात करके चलूँ तो उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर बोला है कि ये बहुत अर्ली है डिक्लेयर करना कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है। अभी US फेड की बात करके चलूँ तो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% से ऊपर कर दिया है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है, मतलब बेसिकली फेड ने अपना रेट बढ़ा रखा है। इंटरेस्ट रेट मतलब अगर आप लोन लेना चाहो तो वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं अल्फाबेट की बात करके चलूँ तो भाई उन्होंने $100 बिलियन लूज किए हैं। एक दिन की बात कर रहे हैं हम, ये देखो कैसा क्रैश किया है। ये डॉलर है, ये जो प्राइस देख रहे हो अब ये डॉलर के अंदर है, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक AI जो चैटबॉट अनाउंस किया है उसकी ऐड निकाली है। तो उस ऐड के अंदर जो उन्होंने दिखा रखा था वो डेटा ही गलत था, तो मतलब जो उनका चैटबॉट है वो डेटा ही गलत दिखा रहा है बहुत बड़ी चीज़ है। पर अगेन मुझे लगता है कि ये शायद मार्केटिंग का तरीका था ताकि हर जगह पे खबरों के अंदर रहे, क्योंकि अपने आप में खबर बन गई ना, वो अपना चैटबॉट निकाल रहे हैं, वो डेटा गलत दिखा रहा है, तो ये 2 न्यूज़ बन गई। तो 2 अलग अलग न्यूज़ को हाईलाइट, नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि ये सच है झूठ है, पर मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि अगर हम दूसरी साइड इनके कॉम्पिटिटर की बात करके चले, जो कि हम कभी कंसिडर नहीं करते थे, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंग है बहुत कम मार्केट शेयर रखता है अभी के टाइम पे, पर इनका कॉम्पिटिटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जो उनका ChatGPT है, ChatGPT खरीद लिया है। बेसिकली ChatGPT के मेजर ओनर माइक्रोसॉफ्ट है और उन्होंने बिंग के अंदर ये डाल दिया है। तो अब उनके बिंग के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, और कई लोगों का कहना है कि भाई ये ChatGPT 3 नहीं है, ये 4 है, जो अभी तक बीटा वर्जन में है, जो बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी नहीं किया है, वो है ये। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हम मार्केट की बात करके चले तो माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन पहुंची ChatGPT की खबर के बाद में। तो ये बढ़ते हुए दिखाई दी है, वो घटते हुए दिखाई दी है। अगली खबर अलीबाबा की है, तो वो भी अपना ChatGPT टाइप का टूल निकाल रहे हैं, और उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी टेस्टिंग कंफर्म कर चुके हैं, कि मतलब टेस्टिंग में चल रहा है। लेट्स सी कब तक निकालते हैं। मतलब सही है ना, मार्केट में कंपटीशन रहेगा तभी तो हम जैसे यूजर्स को मजा आएगा। अगली खबर उबर की है, तो उन्होंने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर एवर रिपोर्ट किया है। 49% ईयर ऑन ईयर राइज आया है उनके रेवेन्यू के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने भी एस्टिमेट्स थे उसको बीट करते हुए ये आगे बढ़े। मतलब एस्टिमेट्स में पहले कहा जा रहा था $8.49 बिलियन का रहेगा, जो कि पहुंचा है $8.61 बिलियन का। $8.61 बिलियन कितना हो गया बताओ जरा कैलकुलेशन करके। अगली खबर रतन टाटा जी की है,
तो मनु कुमार जैन जी रतन टाटा जी से मिले। तो अभी रिसेंटली Xiaomi उन्होंने छोड़ा है, वो ग्लोबल वीपी थे, और उसके बाद में अब ये शायद कुछ अपना नया कर रहे हैं। रतन टाटा जो है वो Xiaomi के अंदर भी इन्वेस्टर है, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। 2015 के अंदर इन्वेस्ट किया था रतन टाटा ने इसके अंदर। क्या ये अपनी खुद की कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए रतन टाटा से मिलकर इन्वेस्टमेंट मांगने गए। अगली खबर फॉक्सकॉन की है। तो जो कर्नाटका के सीएम है उन्होंने बोला है कि फॉक्सकॉन से बातचीत चल रही है प्लांट लगाने के लिए। तो ये अच्छी खबर है, और प्लांट लगेंगे इंडिया के अंदर और आईफोन बढ़ेंगे। अपने को कोई सस्ता नहीं मिलेगा, अपने को उतने रुपये में मिलने वाला है। अगली खबर जो आरबीआई है उन्होंने जो डिजिटल करेंसी निकाली है 5000 से ज़्यादा मर्चेंट्स के पास में है वो। अगर टोटल ट्रांजेक्शन्स की बात करके चले तो 7.70 लाख ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर 2022 की, तब लॉन्च हुआ था, तब से अब तक ऐसा हो गया है। और अभी इसको और एक्सपेंड करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। उनका कहना है 9 और सिटीज़ के अंदर और 5 और बैंक के साथ में मिलके ई-रूपी को और स्केल किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो यूज़ ही नहीं कर पाया, सिर्फ तो मिलती नहीं ऐसी चीज़ें। किसी के पास हो तो बताना यार, मतलब कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना, एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट में। अगली न्यूज़ में मैं कवर कर दूंगा, लोगों को बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो यूके की जो एंटी ट्रस्ट बॉडी है उनका कहना है अगर कॉल ऑफ ड्यूटी माइक्रोसॉफ्ट खरीद लेगा तो इससे गेमर कम्युनिटी को नुकसान हो सकता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, बेसिकली गेमिंग दुनिया के अंदर 2 बड़े प्रोडक्ट्स है, एक है प्लेस्टेशन, एक है एक्सबॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स ओन करता है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक्टिविजन खरीदी है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी भी उसी की है। तो अगर उन्होंने ख़रीद लिया और वो कुछ करे पार्शलिटी कि भाई खाली ये गेम एक्सबॉक्स पे ही चलेगी, या फिर इसके जो नए वर्जन्स आने होंगे वो एक्सबॉक्स पे ही चलेंगे, या फिर एक्सबॉक्स पे अच्छे तरीके से चलेगी, प्लेस्टेशन पे उस लेवल की नहीं चलेगी, तो ये गेमर कम्युनिटी का नुकसान हो सकता है। और एक तरह से आप एक मोड क्रिएट कर दोगे, भाई अगर ये गेम खेलनी है तो हमारे पास ही आओ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। रोका जा रहा है इस पूरे एक्विजिशन को, पर माइक्रोसॉफ्ट बाउंस बैक कर रहा है। जो पहले टॉप प्लेयर हुआ करते थे बिल गेट्स जी, उसके बाद जब उन्होंने रिटायर किया फिर माइक्रोसॉफ्ट खबरों से जाने लग गया। हमने कहा उनका ऑपरेटिंग सिस्टम पे चढ़ रहा है, सबके सब यूज़ नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे करके सर्च की दुनिया में भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। अगली खबर ट्विटर की है। तो भाई ट्विटर ब्लू इंडिया के अंदर आ गया है। आपको $11 पर मंथ देने हैं, मतलब तकरीबन आपको 56 रुपीज़ पर मंथ देने हैं। आप एनुअल भी ले सकते हो 6800 का। तो अगर आपने लिया है या फिर नहीं लिया नीचे कमेंट के अंदर बताना। मैं तो ट्विटर लेता ही नहीं, मैं तो यूज़ ही नहीं करता, तो क्या लूँगा मैं। अगली खबर ग्लोबल ब्रोकरेज फ्रॉम माकी की है। तो उन्होंने पेटीएम को आउट परफॉर्म कैटेगरी में डाल दिया है। 80% अप प्राइस किया है उन्होंने कहा है 800 रुपये तक प्राइस पहुंच सकता है। 2021 के अंदर उन्होंने डाउन साइड भी बताया था पेटीएम का कि भाई पेटीएम घटता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा था 44% नीचे घट सकता है अपने लिस्टेड प्राइस से, और हमको घटता हुआ दिखाई दिया, अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर जोमेटो की है। तो उनके शेयर प्राइसेस भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है जोमेटो के लिए, और कहा जा रहा है ये चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी दीपेंद्र जी ने, जो उनके सीईओ है, उन्होंने हिंट किया था प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ये हमने न्यूज़ में कवर किया था कि उन्होंने जो पेटीएम है उनको कंग्रेचुलेट किया था, विजय जी को कंग्रेचुलेट किया था पेटीएम के सीईओ को, कि आप ऑपरेशनली पॉजिटिव हो गए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी बिजी था अपने आप को ऑपरेशनली पॉजिटिव ले जाने में, दिस मीन्स कि वो भी चले गए क्या। तो इस चक्कर में, इस हिंट के चक्कर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर मिंत्रा के जो एक्स सीईओ है, मेंसा ब्रांड के जो ओनर है, उन्होंने 300 करोड़ का डेट रेज किया है। और ये भी अच्छा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। ये ऑनलाइन रिटेल वाले बिजनेस को एक्वायर कर करके बहुत बड़ा ब्रांड बन रहा है और बहुत तेज़ी से भी ग्रो कर रहे हैं। अगली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की तारीफ करी है। उन्होंने बोला है पिछले 9 साल के अंदर 90,000 स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर आए हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए पिछले 6 साल के अंदर ही 86,268 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बिज़नेस करते हो, क्या आपने स्टार्टअप इंडिया में अपने बिज़नेस को रजिस्टर कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। पोर्टल बहुत दिक्कत देता है यार इनका, मतलब प्रोसेसिंग होती रहती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इस पोर्टल के अंदर। अगली खबर, जो जापानीज एम्बेसडर है उन्होंने बोला है कि इंडिया उनकी टॉप लिस्ट के अंदर रहेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट टारगेट्स के लिए। मतलब अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंडिया में करी जाएगी। ये अच्छी चीज़ है। अभी पीछे भी बहुत पैसा आया है, आगे भी पैसा आ सकता है। नौकरियाँ क्रिएट होगी या नहीं होगी वो टाइम बताएगा। अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। तो जो उनके सीईओ है उनको $5.1 बिलियन देने हैं कंपनी के। अभी रिसेंटली सॉफ्ट बैंक ने लॉस भी रिपोर्ट किया है, तो देखते हैं सॉफ्ट बैंक का क्या हाल रहता है आने वाले टाइम के अंदर।
अगली खबर, जोहो के जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे जो स्टार्टअप्स है उनकी जो वैल्यूएशन है हाइपर इन्फ्लेटेड है, एक बबल की तरह बन गया है। और ये हमने 3 साल पहले बात करी, 3 साल पहले वीडियो बनाई थी। बाय द वे 3 वीडियोस आ चुकी है, स्टार्टअप बबल 1, 2, 3, तीनों देख लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। जिन्होंने देख रखी है नीचे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी थी। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला है, इस टाइम पे जो स्टार्टअप की वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। स्टार्टअप बबल 3 वाली वीडियो देखना, उसमें आपको समझ में आएगा ये इन्फ्लेशन कैसे करी जा रही है। और ये बात कर रहे हैं ओरिजिनल बातों की, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली रेवेन्यू उतना होता ही नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है। इस कंपनी ने इतना रेवेन्यू रिपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि हमको डाउन राउंड देखने को मिले, हो सकता है बहुत सारी यूनिकॉर्न रहे ही ना अगले साल तक। अब किसी का पूछना था डाउन राउंड क्या होता है, किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था डाउन राउंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि मैंने अभी फंडिंग ली है $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब मेरे पास पैसे जितने भी लिए थे वो ख़त्म हो गए हैं, मुझे अगले पैसा राउंड रेस करना है, पैसे की जरूरत है। तो मेरे को मार्केट में पैसा मिल नहीं रहा $1 बिलियन के ऊपर। उन्होंने कहा भाई बहुत इन्फ्लेटेड हो। उन्होंने कहा भाई 700 मिलियन में लेगा तो बता। मैं कहा ठीक है भाई 700 मिलियन में दे दो। तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन घट गई ना, 30% घट गई ना। तो इसकी वजह से पूरे इन्वेस्टर्स को, सबको, बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। पर ओवरऑल इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं डाउन राउंड होना। अगली खबर, फोन पे की जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि बेंगलुरु रियल स्टार्टअप्स बना रहा है स्केल के लेवल के ऊपर। इन्फ्लेटेड है, हाइपर इन्फ्लेटेड, सुपर इन्फ्लेटेड है, सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स गोकू का वेजिटा वर्जन, मतलब गोकू सागा कुछ भी बोल दो, सबका वर्जन है। तो है तो इन्फ्लेटेड। पर इनसे पूछा है कि आप बैंक बनना चाहते हो, क्या आप बैंक बन जाओगे फ्यूचर के अंदर? उन्होंने कहा भाई नहीं, पहले हमको ग्रो तो करने दो, हम पहले ग्रो कर लेते, उसके बाद हम आंसर देंगे। हमारा आंसर आने वाले 10 साल के अंदर चेंज हो सकता है, पर अभी तो हम उस सिचुएशन पे नहीं है। अगली खबर, गोदरेज ने जो मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन बन रही है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्ली मांगी थी, भाई इस प्रोजेक्ट को रोक दो। और क्यों कहा गया था? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उनकी कोई लैंड था, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए उनको, पर उनका कहना है कि भाई कोई पैसे नहीं है, ऐसा है, वैसा वैसा वैसा। तो सीधी सी बात, कोर्ट ने ये बोला है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है उनकी प्ली और ये बोला है ये जो आपका लैंड लिया गया है ना, ये एक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, कोई इलीगलिटी नहीं है इस काम के अंदर। क्यों? और आपको कंपनसेशन भी दी गई है, क्यों आप फालतू को बोल रहे हो? ये एक देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुलेट ट्रेन देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता नहीं, लेट्स सी, आने दो। मुझे लगता है कि उतनी शायद हिट नहीं रहेगी जितना हम सब सोच रहे हैं बुलेट ट्रेन। अगर पूरा रिप्लेस हो जाए तो बात अलग है, पर उस लेवल की शायद हिट नहीं रहेगी। हमारे पास प्लेन है ट्रैवल करने के लिए और नॉर्मल ट्रेन्स भी है जिनको ट्रैवल करनी है, तो प्लेन वाला रेट शायद आपको ट्रेन में मिलेगा। तो शायद देखते हैं, वो टाइम बताएगा, जब एग्जीक्यूट होगी चीज़ें तब पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। अगली खबर जो हरदीप पुरी जी है उन्होंने बोला है कि गल्फ हमारा मेजर ऑयल सप्लायर रहेगा आने वाले लंबे टाइम तक। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो रशिया सस्ते में दे रहा है, ले लो, जहाँ से मिल रहा है ले लो। अगली खबर, इमोशन एआई स्टार्टअप है एंट्रोपिक, उन्होंने $25 मिलियन की फंडिंग रेज करी है। और भाई ये बढ़िया स्टार्टअप है, अगर देखा जाए तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान पाएगी आप खुश हो या फिर नहीं हो। ये बेसिकली आप अपने एक तरह से कैमरा लगा दिया अपने कस्टमर्स को एनालाइज करने के लिए, और आप उनके एक्सप्रेशन से पहचान पाओगे कि वो खुश है या फिर नहीं है। अगली खबर ये भाई मार्केट की है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो दिखाई दी है अडानी एंटरप्राइजेस आज घटते हुए दिखाई दिया है, फोर्ड भी घटता हुआ दिखाई दिया है। यार ये बहुत मजाक बन रखा है अगर देखा जाए तो। अडानी एंटरप्राइजेस लास्ट स्लाइड में होता ही है, आइदर वो टॉप गेनर्स में होता है या टॉप लूजर्स में होता है। क्या बोला जाए, मतलब दिस मीन्स कि कुछ शायद मैनिपुलेशन हो रही हो, मतलब मैं तो ऐसा शक करता हूँ इन बातों पे, क्योंकि यार अचानक ही 25% बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और लंबे लेवल पे बढ़ रहा है, घट रहा है, छोटा मोटा कुछ नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, कहानी तो यही है। जीरो सम गेम तो है नहीं है, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो कोई तो बना रहा होगा कोई तो ले रहा होगा उसके अंदर। पता नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता इसके अंदर, पर बहुत डीप चीज़ें भी हो सकती है। अगेन टाइम, समय बलवान है, समय सच्चाई बताता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।